पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूट धाम जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने कहलगांव के उत्तरवाहिनी गंगा में किया स्नान और गंगा पूजन। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बताते चले कि 24 अप्रैल से 2 मई तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का विराट आयोजन चल रहा है। श्री राघव परिवार द्वारा आयोजित इस आयोजन में जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज मुख्य कथावाचक हैं। आज उन्होंने कहलगांव के समग्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर पूजन भी किया। साथ ही उन्होंने बताया कि बड़भागी हैं कहलगांव वासी, क्योंकि कहलगांव में उत्तरवाहिनी गंगा का जो प्रवाह है वह पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलता है। अर्थात सबसे बड़ा उत्तरवाहिनी गंगा है जो कहलगांव से बटेश्वर स्थान तक समग्र रूप से उत्तरवाहिनी है तथा बटेश्वर स्थान में गंगा और कोसी का संगम स्थल है। उन्होंने कहा कि सप्त ऋषियों की तपोभूमि कहलगांव अपनी समृद्धशाली विरासत और गौरवमयी गाथा के कारण न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व के कारण भी पौराणिक इतिहास का जीवंत साक्षी है। कहलगांव किसी जमाने में ऋषियों की तपोभूमि रही है। इस इलाके में गुरु वशिष्ठ, ऋषि दुर्वासा और ऋषि कोहल ने तपस्या की थी। ऋषि कोहल के नाम से इस क्षेत्र का नाम कहलगांव पड़ा। दुर्वासा की यह तपोभूमि रही है। ऋषि वशिष्ठ के द्वारा स्थापित महादेव आज बाबा बटेश्वर महादेव के नाम से जाने जाते हैं। यह स्थल कितना पवित्र है इसकी चर्चा पुराणों में उल्लेखित है। यहाँ लगभग 12 किलोमीटर गंगा उत्तरायणी बहती है। कहलगांव से बटेश्वर स्थान तक गंगा पूरी तरह से उत्तरवाहिनी है। यहाँ कोसी और गंगा नदियां मिलती है, जहाँ महर्षि वशिष्ठ ने पूजा की थी। इस स्थान के महत्व को पहचानते हुए 8वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इस स्थान पर विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला महाविहार की स्थापना की थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान का प्रकाश पुंज फैलाया है। एन न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री संतोष कुमार झा ने इस स्टोरी को कवर किया है। जनित जगत खंड पर हो श्रुतीनां सर्वस्वं सुकृतमथमूतं सुमनसां सुधा सुन्दर्यं ते सलिलमतिवं समयतु। मामा चलिए चलिए बस कम भाई अने नहीं बसना चले तक धारे नहीं शुद्धम एतावत् वेत्या किं शुद्धम
विमला बात और आज आप सुन लिया जो मेरे लिए बहुत प्रतीक्षित था। मैंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा, अष्टावक्र के पिताजी का नाम कहोर था। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड के 119वें सर्ग के 16वें श्लोक में चक्रवर्ती दशरथ जी कहते हैं, ताल तो हूँ तया पुत्र सुपुत्रेण महात्मना अष्टावक्रेण धर्मात्मा कहोरो ब्राह्मणो यथा। दशरथ जी कहते हैं कि हे बेटे, तुमने मुझे उसी प्रकार तार दिया जिस प्रकार अष्टावक्र जी के द्वारा कहोर ब्राह्मण का उद्धार कर दिया गया था। आज प्रातः काल मुझे मन हुआ हमारे युवराज में विकास गुरु जी यहाँ गंगा जी बहुत अच्छी है, सत्य अक्षर से सत्य है, बहुत अच्छी है। हरिद्वार का स्नान करा रहे थे यहाँ की गंगा जी। मैं स्नान करने गया, मैंने कहा गंगा माँ आज मैं स्नान करने गया प्रातः। मैंने कहा गंगा माँ यदि अगले वर्ष अष्टावक्र मंदिर बन जाता है तो आपको मैं वचन देता हूँ प्रत्येक दिन यहाँ प्रातः काल का स्नान नहीं करूँगा। गंगा माँ ने मेरी प्रार्थना सुनी। नियम और राघव सेवा के पश्चात मैंने सबको बुलाया। पवन चौधरी, रणधीर चौधरी, कृष्ण कुमार शाह इत्यादि को मैं कहाँ का नाम बताऊं? अभी परसों दीक्षा भी करके निश्चित नाम है। मैंने कहा देखो, सखी घाट पर जहाँ मैंने स्नान किया है वही मंदिर बनना चाहिए। अष्टावक्र का जहाँ शिवालय है यही मेरी प्रेरणा है। वो जमीन जिन लोगों की है उन्होंने 4 बच्चे जमीन का मूल्य मांगा 16 लाख होने का कोई बात नहीं, उनकी बात मान लो, फिर मैं थोड़ा कम करवाऊंगा, देखा जाएगा। आज ही भूमि निश्चित हुई और आज ही 6.5 बजे मैंने इसे न्यास किया। और सहयोग कहना तो नहीं चाहिए पर आपको बता रहा हूँ। अब आपको अब जो भी सहयोग देंगे इससे कम किसी से नहीं लेंगे। सहयोग मैंने स्वयं 1 लाख रुपए का नकद सहयोग कर दिया, तुरंत का तुरंत 1 लाख रुपए सहयोग किया मैंने। वक्ता आता दक्षिणा लेने के लिए देने के लिए हो जाता है।
तो मैंने 1 लाख रुपए दिए। तो मैं अपेक्षा करूंगा यहाँ के दानदाताओं से मुझे 1 लाख से कम किसी को नहीं देना है, ऊपर चाहे जितना देना। और अगले वर्ष तक बन जाना चाहिए अष्टभक्त मंदिर को अब। और ये बनेगा राघव परिवार के तत्वावधान में ही। अब ये ट्रस्ट होगा, इसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसमें संरक्षित तो मैं रहूंगा ही रहूंगा। मैं ट्रस्ट में रहूंगा, स्वयं रहूंगा ट्रस्ट में, जिससे कोई बदमाशी न करे। और अध्यक्ष सचिव कौन होगा, इस सब कौन कुमार जी और रणधीर जी सब तय कर लेंगे। अर्थ की पवित्रता रहेगी और सुंदर मंदिर बनेगा। हमारे युवराज तो करेगा, इतना अच्छा यहाँ का वातावरण है। गुरु जी यहाँ कोई एक आश्रम भी बन जाए तो पहले अष्टभक्त मंदिर बनने तो कुछ देख लेंगे जो कुछ होगा। तो देखिए, हाँ जवाब का मन हो गया तो वो भी होगा। तो देखिए अभी आते आते पवन चौधरी की पत्नी विभागी रो रही थी, उनका रोगी मता विभागी। अगले वर्ष मैं फिर आ रहा हूँ, ये तीनों वक्ता आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, तीनों समय कोई किसी प्रकार का अपवाद, कोई मतभेद नहीं होगा, सबका सब एक होंगे और सब लोग कथा सुनेंगे। और अगली बार मेरी कथा अष्टावक्र गीता पर होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। आज तक किसी का प्रवचन अष्टावक्र गीता पर नहीं हुआ, मेरा होगा। तो देखिए M News Live.